सो हेलो भाई, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर Q&A वीडियो भाई। और Q&A वीडियो होने वाली है बिग बॉस के रिलेटेड। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वो डाला था क्वेश्चन कि कुछ बिग बॉस से रिलेटेड सवाल जवाब आपको पूछने तो पूछ सकते हो। तो मैं भी फ़िलहाल अपने बेडरूम में हूँ। टाइम हो रहा है 3:20 और 3:20 हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि रात को सिंपल सी बात है, लाइट जा रखी है कि एसी चलना रहा। अब इन्वर्टर है जनरेटर ना, तो इन्वर्टर तो एसी चलता नहीं है। तो मैं कहा सुबह रिकॉर्ड करूँगा, इससे पहले अभी कर लेता हूँ। तो एक एक करके बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, यूनिक यूनिक क्वेश्चन, और आपके सवालों के जवाब देता हूँ। ठीक है, ठीक हो। पहला क्वेश्चन गाइस। तो पहला क्वेश्चन विशेष भाई का। क्वेश्चन पढ़ के ऐसी आ गई कि अनिल सर को बाकी लोगों की बातें सुनाई या बताई नहीं जाती थी, या वो लोग पवित्र आत्मा थे। भाई मैं बताऊं, देखो मेरे को बाहर की भी ये फील हुआ है कि हमारी लेनी देनी करी है वीकेंड के बार पे। इनफैक्ट मेरी तो फिर भी पहले एक दो में की थी। अरमान जैसे बहुत चुगली करता था तो उसको कभी बोला ही नहीं गया, सिंपल सी बात है। और मेरे को लगा कि प्रेजिंग भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बेशक मिली हो, पर प्रेजिंग भी रणवीर भाई और नेजी को मिली है सबसे ज़्यादा। अब वो पता नहीं क्या क्यों, मेरे को नहीं पता। मकबूल के और विशाल की तो ज़्यादा लेनी देनी करे करते, मेरी थोड़ी बहुत समझ रहे हो। तो पता नहीं भाई पीछे से क्या रिपोर्ट आती थी नहीं आती थी, पर अनिल सर बोलते थे, हम सुनते थे भाई। और जो हमारे मन में आता था वो हम अपना पक्ष, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया करते थे, समझ रहे हो। तो हर फ्राइडे को ना, जैसे सैटरडे को शूट होता था वो एपिसोड, वीकेंड के वार के दोनों, तो हर फ्राइडे को हम लोग ऐसे होते थे कि कल किसकी लेनी, कि समझ रहे हो कि कल एपिसोड है, कल किसकी लेनी देनी की जाएगी, कि कल किसकी ले होंगे भाई, ये समझ रहे हो। तो भाई बड़ा वो लगे करता। पर कोई नहीं, फर्स्ट वीकेंड के वार के बाद मेरे को थोड़ा सा इतना वो नहीं लगा। हालांकि इनफैक्ट प्रेजिंग भी मिली है, नो डाउट मेरे को भी कभी कभी कि अच्छा खेल रहा है यार वो, बट उस लेवल की नहीं। जो स्टार स्टार आके ना करे अगर तो इनको प्रेज, वो उस लेवल की नहीं भाई। भाई भाई पूछ रहे हैं कि आपने ज़्यादा टाइम रणवीर जी के ऐसे पैर क्यों छुए। देखो सिंपल सी बात है, जब स्टार्टिंग से 3-4 दिन बाद ही रणवीर जी और मेरा थोड़ा वो जो पैर वाली बात पे, जब मैंने पैर रख दिया था सोफे पे तो उनको गलत लगा था। तो 3 दिन बाद ही हमारी अनबन हो गई थी स्टार्ट। तो उन्होंने ना हमारी इमेज बना ली थी कि तो बदतमीज बालक हैं, ये सुनते नहीं किसी की। पूरे सीज़न में उन्होंने एक ही चीज़ करी है, दो चीज़ें करी हैं इनफैक्ट। एक तो वो अंडे वाले 2 अंडे, और एक विशाल और कटारी और सना बदतमीज। दो चीज़ के अलावा उनके पास कुछ था नहीं, तो वो करते थे। एंड में क्या हो ना, जब विशाल और शिवानी चले गए तो मैं एज अ पर्सनल बंदा कैसा हूँ कि एज इन पर्सन की मेरे को ना किससे सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कंपेरिजन टू गेम की बातें करने में, समझ रहे हो। गेम की बातें भी करना ठीक है, पर किससे ज़्यादा सुनो और करो बताओ। तो ये जब ये रणवीर जी और दीपक वीपक जी बातें बताते थे तो मेरे को मज़ा आया करता। तो मैंने विशाल और शिवानी जब चले गए थे तो मैं क्या करता, मैं अकेला बैठे रह करता, मेरे पास आके बैठ जाया करते कि बैठो बैठो बैठो। तो भाई उसके बाद 3-4 दिन हमने खूब गेम गाम खेले हैं। अब 3-4 दिन हमारी लड़ाई वड़ाई भी ना हुई, तो अच्छी नॉर्मल बातचीत रही। तो जाते टाइम भी मैं मगर कोई बात नहीं, उम्र में तो बड़े हैं ही, अब इन्होंने ज़िंदगी मतलब पूरे गेम में ही एज कार्ड खेला है ही। तो मेरे को उस टाइम लगा कि कोई बात नहीं, छू लेते हैं भाई, भूल चूक हो तो माफ़ करो। मैंने दिल से तो किसी को कुछ बोला नहीं, वो एज अ रिवर्ट ही निकला, तो इसलिए मैंने करा भाई वो, ठीक है ना। और मैं कभी वहाँ पे इतनी कुछ सोच के करता नहीं था चीज़, जो चीज़ मेरे को सही लगती थी वो अपने आप ही हो जाती थी। एविक्शन के टाइम वैसे मैं बहुत सैड था यार, तुम पूछ नहीं सकते कि तुम, मैं मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना सैड था भाई। पर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं किसका। भाई देखो इसका जवाब तो अपना विशाल ही देगा। विशालू से जाके पूछो कि भाई क्या चक्कर है। पर यार ऑब्वियसली बात है, हम अच्छे दोस्त हैं सारे, ऑब्वियसली दोस्ती हम सारे ही दोस्त हैं, तो कोई चक्कर होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो अब हो भी तो भाई वो लौंडे से ही पूछो अपने विशाल से, कोई चक्कर ना। मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा, दोस्त है यार हम सब अच्छे भाई, बहुत बढ़िया सिस्टम है, कोई चक्कर ना। भाई ये क्वेश्चन भी था पब्लिक का कि जो हमें घर के अंदर फ़ोन दे रखा था, पहली बार ही था कि कंटेस्टेंट्स को फ़ोन मिला हुआ है। तो मेरे को पक्का पता था कि बाहर है ना, मैं ये ना जा रहा हूँ कि मतलब जा रहा हूँ कि हमें इंस्टाग्राम या फ़ोन कॉल या तो कुछ कर यूज़ करने को मिल रहा है। भाई उस पूरे फ़ोन में एक ही एप्लीकेशन थी, उसका नाम था बीबी चैट, मतलब बिग बॉस चैट, और उसमें मैसेजेस आते थे। एक ग्रुप तो बना हुआ था बिग बॉस का जिसमें हम सब थे, एक था पर्सनल चैट वाला ऑप्शन जिसमें हम पर्सनल चैट कर पा रहे थे। उनका खुद का सॉफ्टवेयर होगा, उसके अलावा ना उसका कुछ भी नहीं होता था, कुछ छेड़ ही नहीं पा रहे थे हम फ़ोन में भाई, सब सेटिंग्स लोग वोक थी। और एक नियम का उल्लंघन करना था, अगर आप फ़ोन में कुछ छेड़ोगे तो वो सज़ा भी दे सकते थे, तो हमने छेड़ा ही नहीं यार।
भाई ये कैसा सवाल है आपका यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियसली यार। मैं बिग बॉस में चला गया या वो बिग बॉस में चला गया, उससे हमारे बीच में कोई थोड़ी फ़र्क आएगा हमारी यारी दोस्ती में। सब चीज़ें सेम है ब्रो, सब चीज़ सेम। वो लंदन से आ जाएगा, हमारा गाने वाने का भी शूट है, फिर कोई चक्कर नहीं है, चिल रहा हो, कुछ नहीं हुआ भाई। हमारी बात भी होती है, आज भी बात हुई थी, कल भी हुई थी। डोंट वरी अबाउट इट भाई। भाईचारा ऑन टॉप था, है और रहेगा। हाँ, तो जितने भी भाई पूछ रहे हैं कि बाइक के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, भाई रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं करना। तो मैंने रील डाली है ना मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे, corrupt_ट्यूबर, उस रील को शेयर करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, उस पर कमेंट करना कि आपको बाइक क्यों चाहिए, एक लक्की विनर को बाइक मिलेगी। ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस नहीं है। और दो, एक चीज़ और करनी है कि ये वाला चैनल लव कटारिया और करप्ट ट्यूबर सब्सक्राइब करना है। ये 3-4 चीज़ें कर दो और बहुत जल्द आप में से कोई एक लक्की विजेता बनेगा, तुम्हारा बाइक खुद देने आएगा। तो इसकी हाइप बना दो, इस रील को इतना शेयर करो, उस वाली रील को जो मैंने गिव अवे वाली डाली है बाइक वाली, क्योंकि यार वो बाइक मैं आप लोगों की वजह से जीता था। मेरे लिटरली जब से ही मन में था कि मैं कहा ये बाइक आप लोगों में से किसी एक जने को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ही बाइक है, अनलिमिटेड होती है तो सबको ही देता पर बाइक ही एक है तो यार एक को ही मिलेगी ना, समझ रहे हो ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो कर दो ये 3-4 चीज़ें और अपने आप रजिस्टर हो जाएगा। फिर दोबारा कुछ लिंक थोड़ी है उसका कि फॉर्म भरना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आता होगा कि दारू वारू मिलती है बिग बॉस के घर में। इसका आंसर है बिग नो। नहीं, कोई भी नशे की चीज़, कोई भी दारू वारू कुछ भी नहीं मिलता। नथिंग भाई, नथिंग, एक चीज़ भी नहीं मिलती। हाँ, जो स्मोक के एडिक्टेड है, जो स्मोक करते हैं, उनकी सिगरेट विगरेट रहे हैं, पर कुछ भी नशे की चीज़ें नहीं रहती भाई। ये बात की गांठ बांध लो। वो शो चला रहे हैं नशे वशे में, तो सर सुर ना फोड़ देंगे लोग। दारू वारू मिलने लगी लोग आने, तो सर सुर फोड़ देंगे तो पी पा के, समझ रहे हो। तो कुछ भी नहीं होता भाई, एक चीज़ भी नहीं होती, सिंगल चीज़ भी नहीं होती। और फ़ोन भी जो था हमारे, उसमें कुछ भी नहीं था। हमने घर के अंदर वाले बंदों के अलावा, घर में जितने भी मच्छर मक्खी थे, जितने भी थे, उनके अलावा हमने किसी को देखा ही नहीं भाई। हमें पता ही नहीं क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्ट, हालांकि नेजी बताता था, पर हमें नहीं अंदाज़ा होता था, कुछ भी नहीं अंदाज़ा होता था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई नो भाई कि आप लोगों ने हम चारों को काफ़ी प्यार दिया है जब जब हम स्क्रीन पर आए हैं, जब जब आपको एंटरटेनमेंट मिला है। अनिल जी ने भी बोली थी ये बात, पर मेरे को बाहर की ये चीज़ भी और फीडबैक भी मिली है मेरे यार दोस्तों से, फैमिली से तो चलो कम ही, पर यार दोस्तों से ज़्यादा, कि ये लोग ना, ये अरमान हर, ये रणवीर हर, इनफैक्ट ये सब ना स्क्रीन टाइम खाते थे चुगली करने में, इनके बस की तो था नहीं। तो जो हमारी और मूवमेंट्स होंगे ना, जो मेरे को लगता है शायद नहीं दिखाई, हमने तो बहुत बकचोदी करी है भाई, इतनी मतलब अंत लेवल की, अंत लेवल की। तो इन पे ज़्यादा इनकी स्क्रीन टाइम इन्होंने खाया आधा, तो ये बेमतलब की चुगली करके। अरमान ने तो पूरा एलविश एलविश करा पूरा सीज़न, मैंने देख लिया 12 के भी, और उसके बस की नहीं होता था मुंह पे कहने की, एक बार नहीं बोला मेरे मुंह पे कहने पे वो तो मेरे को अच्छा है कि वो चक्की वाले टास्क में जब मैं बाहर वाला पकड़ा गया, मेरी आंखें खुल गई कि भाई ये तो चाहता है कि मैं बेघर हो जाऊँ। मैंने फिर वो चिट्ठी भी लिखी थी, जब वो चिट्ठी नहीं लिखनी होती वीकेंड के वार से पहले, कि आप क्या बोलना चाहते हैं, जो वीकेंड के बारे में दिखाई थी। मैं कहा ये स्ट्रॉन्ग को टारगेट करते हैं और ये विशाल और सना को ही बोलते हैं, मेरे को नहीं बोल पाते, इनके बस की नहीं होती। असली बात यही थी भाई, कि इनको पता था कि इनसे बोल दूंगा, कटारे से बोल दूंगा तो ये बोल देगा कुछ 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 कुछ। और उसकी हरियाणवी बस लड़ाई में निकलती थी, पता नहीं क्या सीन था। मैंने खूब देखा भाई, खूब देखा, पता नहीं उसने पूरा सीजन इस चीज़ पे निकाल दिया। दया आ रही है उस पर अब यार। देखो भाई, तुम पूछ रहे हो कि बिग बॉस 18 में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। देखो पर्सनली मेरे से पूछोगे तो आई वुड नॉट प्रेफर कि अभी जाना, पर तुम लोग क्या चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो ज़रूर बताना। क्योंकि यार देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 10-15 दिन के बाद ना, जब आप 10-15 दिन बिता देते हो घर के अंदर, तो ना आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है कि अब जीत के बाहर निकलना है। तो कहीं ना कहीं वो जब सना कहती थी ना शो के अंदर कि आपके अंदर एक जख्म हो जाता, ये हो जाता, वो जीतते नहीं हो, तो वो हो रखा है मेरे अंदर, और वो एक ट्रॉफी फुलफिल करेगी। अब मैं ही नहीं कह रहा बिग बॉस की या किसी, पर एक वो बड़ी अचीवमेंट जहाँ पे मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, वो चीज़ ही फुलफिल करेगी। जो जख्म बन गया ना गहरे दिल में, वो जब ही पूरा होएगा। तो कभी ना कभी टाइम आने पे जब भी आएगा, तुम देखना, सिस्टम देखना, ठीक है ना। टेंशन मत लो, कुछ बड़ा ही करेंगे, बढ़िया करेंगे, और डबल एंटरटेनमेंट, डबल चीज़ें होंगी। हमें पता है ना अब क्या करना है क्या नहीं करना, एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, नो डाउट, ठीक है ना। और बाकी कई क्वेश्चंस मेरे आप लोगों ने जो पूछे मेरे से, वही चीज़ें पूछे, फेयर एंड फेयर यार, वो मैं इंटरव्यूज़ में भी बता चुका हूँ। अब बुरा तो लगता ही है कि
कि एविक्शन कैसा था कैसा नहीं था, पर आप लोगों ने जितना प्यार दिया है ना भाई, जितना प्यार दिया, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि ओहो कि आपको इतना मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। बाकी फिर कई क्वेश्चन वो भी थे कि सना मकबूल के साथ बॉन्ड कैसा था, बहुत अच्छा बॉन्ड था भाई। इनफैक्ट चक्की वाले के टाइम के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया था। शिवानी विशाल से मेरा पहले बॉन्ड था इनफैक्ट, पर सना से जब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। बाकी मेरे को नहीं पता था कि बाहर ये लोग कितनी चुगलियाँ करते थे। अरमान और भाई बहुत चुगलियाँ करी इन्होंने, बहुत चुगलियाँ करी हैं, बहुत ज़्यादा। भाई मुझे पता था कि मैं ना ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा लूँगा जिसमें लोगों को डाउट होते हैं शो से रिलेटेड। जो गेम वेम था वो तो चलो सबने देख ही लिया, तो उसके रिएक्शंस तो मैं क्या ही दूँ। बट जैसे इस भाई ने पूछा कि क्वेश्चन कि एसी अंदर था या नहीं था। भाई पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एसी होता, एसी चलता रहता 24 घंटे। कभी कभी वो लोग थोड़ा मंदा कर देते हैं, जैसे कभी कभी रात को हमें इतनी गर्मी लगती थी तो हम बोल देते कि बीबीटी में एसी थोड़ा तेज़ कर दो या टेम्परेचर कम कर दो। कई बार बोले करते बीबीटी में एसी चला दो, नींद नहीं आ रही। फिर कभी कभी दिन में वो लिविंग एरिया का थोड़ा मंदा कर दे करते, बाथरूम में भी एसी था, गार्डन के अलावा हर जगह एसी था, समझ रहे हो ना। पर कभी कभी गर्मी लगती थी रात को। और कईयों का ये भी क्वेश्चन था कि ये शो स्क्रिप्टेड होता नहीं होता। भाई स्क्रिप्टेड नहीं होता बिल्कुल भी, बट अ वेल डिज़ाइंड शो, समझ रहे हो ना। और स्क्रिप्टेड नहीं होता। और वो फेयर एंड फेयर तो देखो इनके हाथ में है, जो भी है इनको वो छोड़ो, स्क्रिप्टेड का बता रहा हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं होता। और एक क्वेश्चन और भी बहुत मैंने देखा था कि खाने का रियल में इशू होता है खाने का। भाई देखो खाने का जो तुम लोगों को दिखा ना, हमने 2 दिन शायद हमें तंगी पड़ी थी, तो सारा उस दिन सिस्टम हैंग हो रखा था। एक दिन तो हमने वो क्या सूप पिया है, वो मोरिंगा पोरिंगा, उस दिन तो बहुत कति काड़ जगह लग गया था पेट। एक दिन और जिस दिन डिनर में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बाकी तो भरपेट खाना खाया। बाद में दूध और घी नहीं मिला था वो टास्क के टाइम पे, जो रणवीर ने खोस लिया था, रणवीर भाई ने। पर चलो बाकी तीनों टाइम खाना खाया तुम्हारे भाई ने, नो डाउट मज़ा आया। कई यार दोस्त कमाए, बेस्ट इज़ फॉर एवर। मज़ा आया पर यार, नो डाउट, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये मेन मेन क्वेश्चंस थे। इसका पार्ट 2 भी करना है तो नीचे कमेंट कर देना कि हाँ भाई पार्ट 2 करो। और फिर और तगड़े तगड़े क्वेश्चंस भी लूँगा। होपफुली मैंने शो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए थे, काफ़ी सारे ले लिए ऑलमोस्ट जहाँ तक भी है, ठीक है ना। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। गेम प्ले के बारे में या जैसे भी जो मेरे को उन बंदों का है ना, वो शायद ऐसा रोस्ट भी निकाल सकते हैं हम, कैसे भी जो भी होगा। ऑल्दो मैंने आज तक रोस्ट किया नहीं है, बट मेरा मन में आया तो कर दूंगा, ना आया तो ना करूँ भाई। अभी मैंने लिटरली में प्लान भी नहीं है वो तो। मैं तुम पूछ रहे हो ना कि हर एक बंदे को डिस्क्राइब करो ना करो, वो तो मैं अंदर भी करता ही था यार। बाहर आके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बल्कि हल्का थोड़ा और ब्रूटल हो जाऊँगा मैं। बट पता ही था मेरे को कहीं ना कहीं, पर ये नहीं पता था कि इतनी चुगलियाँ करते थे। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। आई लव यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाइक का गिव अवे चल रहा है, रील शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं जी बहुत जल्दी। टाटा, सी यू। ख्याल रखो अपना। नींद आ रही है, एसी ना चल रहा पर लाइट गई हुई है।